ग्राउंड से लगातार हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। अतुल भाटिया नोएडा सेक्टर 121 से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, कुमार सोनू नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या इस वक्त माहौल है? कल फेज 2 में हंगामा हुआ, सेक्टर 63 में हंगामा हुआ, कई और जगहों पर हंगामा हुआ, लेकिन आज 121 में क्यों? वहां पर भी क्या प्रोटेस्ट चल रहा था? क्या इस वक्त वहां पर माहौल है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए गोनिका, जब हमें जानकारी मिली कि जो ग्राम चौखंडी है सेक्टर 121 में, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम लोग यहां पर पहुंचे तो पुलिस बल काफी संख्या में था। पुलिस बस के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, लेकिन एकाएक जो भीड़, जो उपद्रवी थे, वो पुलिस की बस के ऊपर अटैक करती है। और उसके बाद कई पुलिसकर्मियों को हमने दिखाया कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी, बाकी पुलिसकर्मियों को चोटें आई। पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये गली जहां से लगातार भीड़ जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि गली पूरी तरीके से शांत है, क्योंकि पुलिस ने काफी बल प्रयोग किया और उसके बाद कई लोगों को यहां से डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है और यहां से लेकर पुलिस उनको निकली है। पुलिस बल जो अभी बाहर है, कई महिलाएं जो है वो यहां पर हमने देखा, वो सामने आई थी, वो लगातार ये कहती कि हमारे लोगों को यहां से लेकर निकल गए। लेकिन इसी गली के अंदर हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे भीड़ इस गली में से आती है, पत्थरबाजी करती है और पुलिसकर्मी जिसके अंदर कई घायल होते हैं। इससे पहले जो बस थी उसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। तो अभी जो सिचुएशन है, पुलिस ने उसको कंट्रोल किया है। काफी संख्या में बाहर से पुलिस बल मंगाया गया और उसके बाद यहां पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद ये भीड़ कंट्रोल में आई। तो अभी आप देखेंगे, ये पीछे आप सोसाइटी देखेंगे, ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है। ठीक उसके सामने ये जो गांव है गड़ी चौखंडी, वहां से ये पत्थरबाजी लगातार हो रही थी। तो पुलिस ने काफी मशक्कत की। जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको काफी चोटें आई थी। पुलिस बाहर से पुलिस बल मंगाया गया और उसके बाद जो गांव के अंदर लोग थे उनको अंदर खदेड़ा गया। अब गांव के अंदर से कई पुलिसकर्मी जो है वो कई लोगों को यहां से डिटेन करके ले गए हैं। जो हमने देखा, जब हम अंदर भी गांव के अंदर पहुंचे तो काफी जो लोग थे वो पुलिस को पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो स्थिति है, आप देखेंगे गली पूरी तरीके से शांत है और अभी कोई पत्थरबाजी घटना नहीं हो रही है। लगभग 2 घंटे पहले बिल्कुल अतुल, बिल्कुल, लेकिन पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा माहौल दोबारा ना बने। कुमार सोनू, हमने देखा कि कई महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं, महिलाएं भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं और इसके साथ साथ सैलरी जब बढ़ गई है, 1 से 3 हजार तक की बढ़ोतरी की गई है, जो योगी सरकार का इनिशियल डिसीजन आया है, उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? देखिए गोनिका, ये पूरा सोची समझी साजिश के तहत जो है वो किया गया है, जो अब तक की 1 दिन की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आज तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज माहौल शांत होगा और सामान्य होने में स्थिति में जो है 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। और सुबह जब मैं सेक्टर 62 की तरफ था तो वहां पर कुछ फैक्ट्रियां खुली भी थी, लेकिन अचानक से सेक्टर 121 में, जहां पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे आप देखें तो पेट्रोलिंग जो है पुलिस लगातार कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन एक इसमें जो है मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिली, जब लोगों को, जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस बल के ऊपर, उनको पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो महिलाएं जो हैं वो आगे आ जाती हैं और उनको छुड़ाकर जो है उनके पुलिस बल के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी जो है हालात सामान्य हैं। लगातार पुलिस ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी अफवाह पर कोई भी जो शख्स है वो ध्यान ना दे। सरकार ने आपकी मांगे मानी है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग कौन है, कहां से एकदम इकट्ठे हुए, इस वक्त सेक्टर 121 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर इसी तरीके से जो है पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। तो तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है। लगातार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को एक्टिवेट रखा गया है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से नोएडा का जो बिल्कुल माहौल खराब करने की कोई कोशिश ना करे और जो माहौल बिगाड़ेगा उसे पुलिस नहीं बख्शेगी। ये साफ तौर पर बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, सैलरी बढ़ गई है और अभी क्योंकि बातचीत का अगला दौर होना था, कमेटी यहां पर पहुंचने वाली थी, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट है? कमेटी बातचीत करेगी, कितनी देर में पहुंचेगी और क्या उम्मीद है कि क्या नतीजा निकल पाएगा? ये सब प्रदर्शन क्या जल्द खत्म हो जाएंगे? देखिए गोनिका, जो समिति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ से जो नोएडा भेजी गई है, कल उसने वहां पर दौरा किया था। अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे समिति की तरफ से ग्रेटर नोएडा में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है और साथ ही जो श्रमिकों को राहत दी गई है उसकी न सिर्फ जानकारी दी जाएगी, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 10 से लेकर के 21% तक श्रमिकों का, मजदूरों का पैसा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनिशियल डेवलपमेंट यह है कि श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई जा चुकी है, बावजूद इसके
अगर सेक्टर 121 में नोएडा में एक बार फिर से उपद्रव बढ़ता है, पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर होती है, तो ये बिल्कुल साफ इशारा करती है कि नोएडा में जो कुछ हो रहा है वो सोची समझी एक साजिश है। और इसी वजह से नोएडा की जो सीपी हैं लक्ष्मी सिंह ने, उन्होंने जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नोएडा में या तो प्रदेश के बाहर से या तो देश के बाहर से इस पूरे मामले में साजिश रच रहे हैं और नोएडा को सुनियोजित तरीके से सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे पॉट हैंडल्स हैं जो कि पिछले 24 घंटे में एक्टिव हुए थे और ऐसे ही 2 पॉट हैंडल्स पर पाकिस्तानी होने का भी शक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सेंसिटिव बात है कि पाकिस्तानी हैंडल्स भी इस पूरे मामले में माहौल को खराब करने की बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश हो सकती है इसीलिए विशाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई पाकिस्तानी हैंडल्स एक्टिव है। इसके अलावा जिस तरीके का QR कोड बनाया गया था, उस QR कोड के जरिए लोगों ने व्हाट्सएप ज्वाइन किया।